गुड इवनिंग फ्रेंड्स और वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के लिए एक क्विज क्लास है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर पाएंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ये क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर में से लिए गए हैं जो TCS ने कंडक्ट कराए थे। यदि आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम वेयर वी कैन चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ विंडोज कंप्यूटर। हम डेट और टाइम कहाँ से चेंज कर सकते हैं विंडोज कंप्यूटर में? तो लोअर राइट साइड ऑफ द टास्क बार, जो लोअर राइट साइड होता है टास्क बार में, वहाँ से हम डेट और टाइम को चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि MS एक्सेल स्प्रेडशीट में फॉर्मूला से पहले क्या आप लगाते हो, कौन सा सिंबल लगाते हो? तो वो होता है इक्वल टू का सिंबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट, दूसरा वाला ऑप्शन सही है। MS एक्सेल की बात आई है तो MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके यूज से ऑर्गेनाइज फॉर्मेट और डाटा को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फाइल एक्सटेंशन होता है .xlx। ये MS एक्सेल 2016 का फाइल एक्सटेंशन होता है। डिफ़ॉल्ट नेम की बात करूं तो बुक 1 इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन क्या है? टू ओपन द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन MS वर्ड 2016 गो टू डैश टैब। यदि आपको ओपन करना है स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को ओपन करना है MS वर्ड 2016 में, तो आपको किस टैब पे जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है रिव्यू टैब के ऊपर। कहाँ जाना पड़ता है? आपको रिव्यू टैब पे जाना पड़ता है। MS वर्ड 2016 का जो फाइल एक्सटेंशन होता है .docx फाइल एक्सटेंशन होता है। इसका जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वो होता है document1। और MS वर्ड 2016 क्या होता है? एक वर्ड प्रोसेसर होता है जिसके हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम, वाउचर्स, सिंपल वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34। द लेआउट ऑप्शन इन MS वर्ड 2016 एडिशन इज फाउंड इन। जो लेआउट ऑप्शन होता है MS वर्ड 2016 में वो कहाँ फाउंड होता है? तो लेआउट ऑप्शन कहाँ पे फाउंड होता है? वो आपका मीनू बार में फाउंड होता है। ठीक है, लेआउट ऑप्शन जो होता है MS वर्ड 2016 में कहाँ पे पाया जाता है? मीनू बार में पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडेड? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एडेड फ्रॉम इंसर्ट मीनू इन MS पावरपॉइंट 2016? तो वो होता है, क्या चीज़ ऐड नहीं किया जा सकता है? ये होता है आपका एनिमेशन। ठीक है, चार्ट, टेबल बॉक्स और स्मॉट ये सब ऐड होते हैं, लेकिन कैन नॉट बी एडेड वो होता है आपका एनिमेशन। बात आई है MS पावरपॉइंट 2016 की। MS पावरपॉइंट क्या होता है? MS पावरपॉइंट यूज़ होता है प्रेजेंटेशन के लिए, स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किसी प्रेजेंटेशन को, चाहे वो पर्सनल प्रेजेंटेशन हो, बिजनेस प्रेजेंटेशन हो, या फिर कोई क्लासरूम की PPT हो, इन सबको बनाने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। पावर पॉइंट का जो फाइल एक्सटेंशन होता है MS पावर पॉइंट 2016 का, वो होता है .pptx। ये आपका फाइल एक्सटेंशन हो जाएगा, और जिसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है प्रेजेंटेशन 1। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। MS पावर पॉइंट 2016 का फाइल एक्सटेंशन, MS पावर पॉइंट 2016 का डिफ़ॉल्ट नेम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? कंप्लायर। कंप्लायर इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर। कंप्लायर क्या होता है? एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है जो क्या करता है? एंटायर सोर्स को एग्जीक्यूटेड मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्लायर जो लैंग्वेज प्रोसेसर होता है विच कन्वर्ट, वो कन्वर्ट करता है एंटायर सोर्स कोड को मशीन कोड में, टू बी एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड, यानी कि एंटायर सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है कंप्लायर, जो कि एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। 37वां प्रश्न कहता है आपका कि हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स टाइप आर देयर इन मेल मर्ज। मेल मर्ज में कुल कितने डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एंड फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डॉक्यूमेंट्स टाइप आर देयर इन मेल मर्जर। तो मेल मर्जर में कुल डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं कितने? 5। कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं मेल मर्जर में? कुल 5 होते हैं। कुछ मैं आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर कर देता हूँ। इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं, अभी शॉर्टकट की आपको बता देते हैं। Ctrl+C शॉर्टकट कीज बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। Ctrl+C इज़ फॉर कॉपी,
कंट्रोल प्लस V इज फॉर पेस्ट, कंट्रोल प्लस X इज फॉर कट, कंट्रोल प्लस A इज फॉर सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस Z ये होता है अंडू के लिए, कंट्रोल Y होता है रिडू के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू ऑल द स्लाइड्स इन वन टाइम इन MS पावरपॉइंट 2016। 38वां क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू व्यू ऑल द स्लाइड्स इन वन टाइम इन MS पावरपॉइंट 2016। भैया आपको सारे स्लाइड्स एक साथ देखने हैं MS पॉइंट 2016 में, तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है जिसको कहा जाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। नीचे राइट साइड में दिखाता है, उसको क्या कहते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू। बात आ रही है MS पावरपॉइंट 2016 की। MS पावरपॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो होता है, जिसका फाइल एक्सटेंशन .pptx और डिफॉल्ट नेम प्रेजेंटेशन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, फॉर प्रिपेयरिंग डाटा फॉर मेल मर्ज, फॉर प्रिपेयरिंग डाटा फॉर मेल मर्ज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा, ऑल डाटा टू बी मर्ज्ड इज प्रेजेंट इन द लास्ट सीट ऑफ योर स्प्रेडशीट। ऑल डाटा टू बी मर्ज्ड इज प्रेजेंट इन द लास्ट सीट ऑफ द स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर नंबर 3 इज द करेक्ट वन। 40वां प्रश्न क्या है, द स्ट्राइक थ्रू फीचर ऑफ MS Excel 2016, द स्ट्राइक थ्रू फीचर ऑफ MS Excel 2016 कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द फंड कमांड ग्रुप्स ऑफ डैश टैब। तो वो कहाँ से आते हैं, वो होता है होम टैब से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, द प्रिंट ऑप्शन इज फाउंड इन विच मेनू ऑफ MS वर्ड 2016। तो MS वर्ड 2016 में प्रिंट मेनू कहाँ पाया जाता है, तो प्रिंट मेनू पाया जाता है कहाँ पे, फाइल में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, फाइल में। कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ, जैसे कंट्रोल प्लस O ओपन के लिए होता है, कंट्रोल प्लस N न्यू के लिए होता है, कंट्रोल प्लस P प्रिंट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस H रिप्लेस के लिए होता है, कंट्रोल प्लस F फाइंड के लिए होता है, कंट्रोल प्लस S सेव के लिए होता है, कंट्रोल प्लस B बोल्ड टाइप स्टाइल के होता है, कंट्रोल प्लस I इटैलिक के लिए होता है, कंट्रोल प्लस U फॉर अंडरलाइन होता है। ठीक है। तो 42 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। 42वां क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चार्ट इन MS Excel 2016। इनमें से कौन सा चार्ट का टाइप नहीं है MS Excel 2016 में, तो वो होता है टेक्स्ट बॉक्स चार्ट। क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स चार्ट। ये चार्ट का टाइप नहीं है MS Excel 2016 में। बाकी लाइन चार्ट भी होता है, बार चार्ट भी होता है और पाई चार्ट भी एक प्रकार का चार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। भैया इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, जी नहीं, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो स्कैनर होता है, ठीक है, स्कैनर क्या होता है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब मैं एक बार आपको सारे इनपुट डिवाइस बता देता हूँ, एक एक करके मैं स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ, जिससे आपको इजी हो जाएगा पढ़ने में और सुनने में। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। फिर ट्रैक बॉल क्या है, ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन होता है वो भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस। वेबकैम जो फेस टू फेस बात होती है वेबकैम से, वो भी इनपुट डिवाइस होती है। BCR जिसको बारकोड रीडर कहा जाता है, जो किताब के पीछे होता है BCR बारकोड रीडर स्कैन करने वाला, वो भी क्या होता है, BCR स्कैन करने वाला, वो भी इनपुट डिवाइस होता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, वो भी इनपुट डिवाइस होता है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, जिसका बैंक में यूज किया जाता है, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। और लास्ट टच स्क्रीन, ये भी क्या होता है, इनपुट डिवाइस। इतने सारे जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सब इनपुट डिवाइस होती है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा।
कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, माउस इनपुट, ट्रैक बॉल भी इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट है, लाइट पेन इनपुट है, माइक्रोफोन इनपुट है, वेबकैम इनपुट है, बारकोड रीडर इनपुट है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इनपुट है, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी आपका इनपुट है, टच स्क्रीन आपका इनपुट है। कुछ मैं आउटपुट की बात करता हूँ, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, SIP स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर हो गया और स्पीकर, ये सब क्या होते हैं आपके आउटपुट डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? फॉर द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 44? फॉर द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन MS एक्सेल सेल हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो कितने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं? कुल 8 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। फॉर द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, फॉर द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट कहाँ पे? MS एक्सेल सेल के अंदर। हाउ मेनी ऑप्शंस आर अवेलेबल? 8 ऑप्शन आर अवेलेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, जनरली हाउ मेनी फंक्शंस की आर देयर इन द कीबोर्ड। तो भैया कुल कितने फंक्शन की होते हैं? 12। ठीक है, F1 से लेकर F12 तक कुल कितने फंक्शन की होते हैं? 12 फंक्शन की होते हैं हमारे कीबोर्ड में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक।